आपका स्वागत है इस समरी में जिसमें हम बात करेंगे एक फेमस बुक की, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल। ये बुक पैसा और इंसानी बिहेवियर के बीच का डीप कनेक्शन एक्सप्लोर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि पैसा कैसे सिर्फ नंबर से ज्यादा है। पैसे का असली मतलब। ऑथर कहते हैं कि पैसे का असली मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स नहीं होता। पैसा एक साइकोलॉजिकल गेम है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ इंटेलिजेंस या स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है, लेकिन असली सक्सेस डिपेंड करती है आपकी सोच और हैबिट्स पे। लक और रिस्क का रोल। हॉसल बताते हैं कि लाइफ में लक और रिस्क का बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोग फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करते हैं उनका सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि उनका इन्वायरमेंट और टाइमिंग भी काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए अपनी अचीवमेंट्स पे ज्यादा प्राउड होने के साथ साथ दूसरों की स्ट्रगल्स को भी समझना भी जरूरी है। कंपाउंडिंग का मैजिक। कंपाउंडिंग एक पावरफुल टूल है, लेकिन पेशेंस के बिना इसका फायदा नहीं उठाया जा सकता। ऑथर वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं, जो ज्यादा अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया। सब्र और टाइम के साथ छोटी इन्वेस्टमेंट भी बड़ा रिटर्न दे सकती है। अपने एक्सपेंसेस को समझना। हॉसल कहते हैं कि पैसा खर्च करना एक आर्ट है। बहुत लोग अननेसेसरी चीजों पर पैसा वेस्ट करते हैं सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए, लेकिन असली फ्रीडम तब आती है जब आप पैसा अपने लाइफ गोल्स और पीस के लिए यूज करते हैं, ना कि इम्प्रेस करने के लिए। कंटेंटमेंट और सिंप्लिसिटी। जिंदगी में ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को समझना और उनसे खुश रहना इम्पोर्टेंट है। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल, ना कि सिर्फ बैंक बैलेंस पर। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक टूल है और इसका सही इस्तेमाल आपकी सोच और बिहेवियर पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और पेशेंस के साथ कंटेंटमेंट और सिंप्लिसिटी भी जरूरी है। आप अपने फाइनेंशियल गोल के लिए मोटिवेटेड रहिए और अपने डिसीजन को थॉटफुली लीजिए। ये थी समरी ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आपको ये यूजफुल लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।